गुड मॉर्निंग गाइड्स। माई सेल्फ राजकुमार वर्मा। मैं एलबीएस स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा इससे पहले चैप्टर था इरिगेशन का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है 5 नंबर, शुष्क खेती, परिभाषा, महत्व और सिद्धांत, ड्राई फार्मिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स, उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अपने 2 चैप्टर और इनके अलावा 3-4 क्रॉप है वो कंप्लीट कर ली है। ये चैप्टर नंबर हमारा 5 रहेगा। चैप्टर नंबर 3 हमारा था इरिगेशन, सिंचाई, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और चैप्टर 4 वो था अपना वीड का, वीड खरपतवार, वो भी अपने कंप्लीट कर लिया। इनके अलावा 3-4 क्रॉप जैसे वीट, मेज, बार्ले, उन क्रॉप को भी कंप्लीट कर चुके हैं। और चैप्टर 4 था अपना वीड, खरपतवार। खरपतवार से रिलेटेड एक टेस्ट भी लिया गया था, उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट दिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं दिया। तो अब जैसे ही नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होगा इरिगेशन, सिंचाई का, उसमें आप सभी को उन टेस्ट में सम्मिलित होना है और आपको देना है। तो ये हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, उससे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट किए अपने, ये नेक्स्ट चैप्टर उनसे संबंधित अपने डिस्कस करेंगे। शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग, इसका डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स, उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेकिन अपने 5-6 लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो शुष्क खेती, इसी से रिलेटेड अपने बात करेंगे कि शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग है क्या, ड्राई फार्मिंग किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, उनसे संबंधित अपने डिस्कस करते हैं। शुष्क खेती, शुष्क खेती, शुष्क खेती से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनसे संबंधित अपने पहले डिस्कस करते हैं। वो नोट्सों में भी आपको ऐड किए हुए उनको, तो आप नोट्स में भी उनको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखना कि अपना जो इंडिया है, भारत है, वो एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। और उसमें लगभग 70% जनसंख्या, कितनी परसेंट, 70% जनसंख्या है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, कृषि के ऊपर डिपेंड रहती है। किसके ऊपर डिपेंड रहती है, कृषि पर। इंडिया की 70% अगर जनसंख्या की बात करें तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहती है, कृषि के ऊपर डिपेंड रहती है। इसलिए कहीं ना कहीं ड्राई फार्मिंग का इंपॉर्टेंस है इस एग्रीकल्चर के अंदर, उसी से संबंधित अपने को डिस्कस करना है। तो 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। और भारत के अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का भूगोलिक भूगोलिक क्षेत्रफल, भारत का भूगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 328.7 मिलियन हेक्टेयर, 328.7 मिलियन हेक्टेयर। यहाँ जो मैं आपको सिंगल लाइन के अंदर क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो 1 नंबर के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, कितनी कृषि योग्य भूमि है, उनके ऊपर अपने डिस्कस करेंगे। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल आपको याद रखना है कितना, 328.7 मिलियन हेक्टेयर, 328.7 मिलियन हेक्टेयर। अगर बात करें किसकी, राजस्थान की, राजस्थान का भूगोलिक क्षेत्रफल, इससे आप इंपोर्टेंट कर लेना, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल बोर्ड एग्जाम केंद्रीय क्वेश्चन पूछा गया है। इनके अलावा जेट एग्जाम 2013, जेट का जो एग्जाम होता है, जेट एग्जाम 2013 में भी यही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही था कि राजस्थान का जियोग्राफिकल एरिया कितना है, भूगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो आपको ध्यान में रखना है कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर माना जाता है एरिया। तो ये है भारत का 328.7 मिलियन हेक्टेयर, और ये किसका है, राजस्थान का। अगर भारत में कृषि योग्य भूमि की बात करें, भारत में कृषि योग्य भूमि,
भारत में कृषि योग्य भूमि, जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल एरिया कितना है इंडिया के अंदर 328.7 मिलियन हेक्टेयर। इनमें से अगर बात करें कि कृषि के योग्य कितनी भूमि मानी जाती है, तो एग्रीकल्चर के लिए कितनी जो अपनी लैंड है, भूमि है, वो योग्य है, तो वो है 141 मिलियन हेक्टेयर। 141 मिलियन हेक्टेयर भूमि है वो कृषि के योग्य मानी जाती है। और उनमें से लगभग में 28 लगभग में अगर बात करें इन भूमि में से 58% 58% है वो किसके ऊपर निर्भर रहती है, वर्षा के ऊपर निर्भर रहती है। अपने लगभग में आपको पता है कि राजस्थान के अंदर अगर बात करें और पूरे इंडिया के अंदर बात करें, वैसे मोस्टली राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान की कृषि है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, वो डिपेंड रहती है वर्षा पर। वो अपने डिस्कस करेंगे। तभी इंपॉर्टेंस है शुष्क खेती का, कि शुष्क खेती के है उन क्षेत्र में अपने को किस तरीके से अपने को खेती करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो एनुअल रेनफॉल है, जो वार्षिक वर्षा होती है वो कम है। उस कमी को पूरा करने के लिए अपने को वहां की खेती को किस तरीके से अपनाना चाहिए उसके ऊपर अपने डिस्कस करेंगे। तो कुछ पॉइंट है शुष्क खेती से रिलेटेड, ड्राई फार्मिंग से रिलेटेड, उस पर ध्यान देना है आपको। जो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 328.7 मिलियन हेक्टेयर है। अगर बात करें राजस्थान का जियोग्राफिकल एरिया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर इंडिया के कृषि योग्य भूमि की बात करें तो वो कितनी है, 141 मिलियन हेक्टेयर भूमि है। और उनमें भी अगर बात करें तो 58% 58% अगर एरिया कवर करें तो वो सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंड है, वर्षा पर डिपेंड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको ध्यान में रखना है अपने ड्राई फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले। अब अपने को पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ ड्राई फार्मिंग। जो शुष्क खेती है उसकी परिभाषा क्या है, शुष्क खेती की डेफिनेशन क्या है, इसको ध्यान से सुनना आप है कि आपको पहले जैसे ड्राई फार्मिंग की अगर परिभाषा पूछी गई है बोर्ड एग्जाम के अंदर तो आपको पहले यहां से नाम लिख दिया ड्राई फार्मिंग शुष्क खेती, फिर इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद करना है यहाँ पर, फिर डेफिनेशन को स्टार्ट करना है। तो डेफिनेशन क्या रहती है कि शुष्क खेती वह खेती या वह खेती जहां पर एनुअल रेनफॉल जो वार्षिक वर्षा है वो 750 mm से कम होती है, उस क्षेत्र में खेती करना क्या कहलाता है, शुष्क खेती या ड्राई फार्मिंग कहलाता है। अब देखो एक तो आएगा आपका, दो चीज आएगी, एक तो आएगी लेस देन 750 mm, 750 mm से कम वर्षा, 750 mm से कम वर्षा वाला क्षेत्र। एक आएगा 1150 mm या ये बोल सकते हैं कि 750 mm से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ये तो है कम, आपको निशान दिखाई दे रहा है, लेस देन का निशान है, और ये किसका निशान है, मोर देन का, अधिक का निशान है। तो जहां पर 750 mm से कम वर्षा होती है ना, वो क्षेत्र का किस क्षेत्र से संबंधित माना जाता है, शुष्क खेती से संबंधित माना जाता है। और जिस क्षेत्र में 750 mm से अधिक वर्षा होती है उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, वर्षा आधारित क्षेत्र या असिंचित क्षेत्र। जो आगे हम डिफेंस में पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि वर्षा आधारित या असिंचित खेती क्या होती है। तो पहले अपने को एक डेफिनेशन तो ये ध्यान में रखनी है कि शुष्क खेती किसे कहते हैं, कि वह क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से, वार्षिक वर्षा 750 mm से, ये कम का निशान है, 750 mm से कम होती है उस क्षेत्र में खेती करना शुष्क खेती कहलाता है, शुष्क खेती कहलाता है। क्या डेफिनेशन बताइए मैंने, कि वह क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती है
उस क्षेत्र में खेती करना शुष्क खेती कहलाता है या ड्राई फार्मिंग कहलाता है। ये थी अपनी फर्स्ट डेफिनेशन शुष्क खेती। और सेकंड डेफिनेशन है वो है वर्षा आधारित या असिंचित खेती। वर्षा आधारित या असिंचित खेती। आपको दो ही चीज ध्यान में रखनी है। एक तो ध्यान में रखनी है जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, और जहां पर 750 mm से अधिक वर्षा होती है वह क्षेत्र है वो कौन सा कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन है अपनी वो है वर्षा आधारित या असिंचित खेती या असिंचित खेती। इसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि वह क्षेत्र जहां की वार्षिक वर्षा 750 mm से अधिक व 1150 mm से कम होती है उस क्षेत्र को असिंचित खेती कहते हैं। असिंचित खेती कहते हैं। इसमें देखो मैंने दो चीज लिखी है, एक तो 750 mm से अधिक और 1150 mm से कम। तो आप ये भी लिख सकते हो कि वह क्षेत्र जहां की वार्षिक वर्षा 750 mm से अधिक होती है उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, असिंचित खेती या अनरेनफील्ड एरिया बोल सकते हैं, या उसको वर्षा आधारित खेती भी बोल सकते हैं। जहां पर अपने को सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं रहती है और लगभग में अगर 50% बात करें 50% किसके ऊपर डिपेंड रहता है, वर्षा के ऊपर डिपेंड रहता है, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, वर्षा आधारित या असिंचित। ये दो डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। इन दो डेफिनेशन में से बोर्ड एग्जाम में परिभाषा अगर पूछी जाती तो आपको वैसे दो ही शब्द याद रखने हैं कि कहां पर कितनी वर्षा हो रही है उसके ऊपर डिपेंड रहना है। अब पीछे मैं आपको बता के आया था कि राजस्थान की वार्षिक वर्षा कितनी है और भारत की वार्षिक वर्षा कितनी है। वार्षिक वर्षा याद है कि इंडिया की अगर बात करें, भारत की वार्षिक वर्षा तो भारत की वार्षिक वर्षा कितनी थी, अपने पढ़ के आए थे 575 पढ़ सकते हैं, 557 mm। इसको सेंटीमीटर में अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो ये कितना हो सकता है, 55.7 सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये तो किसकी है, इंडिया की वार्षिक वर्षा है। और राजस्थान की अगर वार्षिक वर्षा की, राजस्थान की वार्षिक वर्षा 1190 mm। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 119 सेंटीमीटर में हो जाएगा। यहाँ पर ये अपने ऊपर ने मिला है कि 1190 mm राजस्थान की वार्षिक वर्षा हो रही है। तो अब देखो कि मैंने आपको दो पॉइंट बताए थे कि एक तो 750 mm से कम और एक 750 mm से अधिक, लेकिन राजस्थान की वार्षिक वर्षा कितनी है, 1190 mm। तो कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पर 750 mm वर्षा इतनी हो रही है, लेकिन इतनी से अगर 750 से भी कम हो रही है तो वो शुष्क क्षेत्र के अंदर आता है, और अगर 750 से अधिक आती है तो वो कौन सा क्षेत्र आएगा, वर्षा आधारित क्षेत्र या असिंचित क्षेत्र के अंदर आता है। इन बात को आपको ध्यान में रखना है कि एक तो इंडिया की एनुअल रेनफॉल कितनी है और राजस्थान की एनुअल रेनफॉल कितनी मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आना। नेक्स्ट पॉइंट अपना इंपोर्टेंट भाई, बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुष्क खेती व वर्षा आधारित खेती में कोई दो अंतर लिखे। तो आपको इनमें से कोई भी दो अंतर लिखने हैं। यहाँ पर मैंने नंबरिंग की है, घटक कंपोनेंट्स है, किसके आधार पर अपने अंतर स्पष्ट करेंगे। शुष्क खेती ड्राई फार्मिंग कौन कौन सी है और वर्षा आधारित या असिंचित खेती में क्या क्या आता है। सबसे पहला घटक है अपना वर्षा। बात वर्षा पर हो रही है। अगर आपके डेफिनेशन याद है तो यहाँ पर वर्षा आप अपने आप बता सकते हो
कि ड्राई फार्मिंग के अंदर 750 mm से कम वर्षा होती है और वर्षा आधारित या असिंचित खेती में 750 mm से अधिक वर्षा होती है। यही डेफिनेशन थी अपनी। नेक्स्ट पॉइंट है नमी। किसके आधार पर डिफरेंस करेंगे अपने? नमी, मॉइस्चर। नमी की बात करें तो अब आप एक चीज बताओ मेरे को, नमी ये है कि यहाँ पर 750 शुष्क खेती है, 750 mm से कम है वर्षा, यहाँ पर अधिक है, तो यहाँ पर नमी कम होगी या यहाँ पर नमी कम होगी? स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जहां पर वर्षा कम होगी वहां पर नमी कम होगी और जहां पर वर्षा अधिक होगी वहां पर नमी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ पर 200 दिन से कम नमी रहती है। कितने दिन से कम नमी रहेगी? 200 दिन से भी कम नमी रहती है और यहाँ पर 200 दिन से भी अधिक नमी रहती है। तो अब अपने को एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि अपने को शुष्क खेती के अंदर ऐसी फसलों का प्रयोग करना है जिन फसलों का जो पकाव अवस्था या ड्यूरेशन होता है, अवधि होती है, वो कितनी दिन होनी चाहिए? 200 दिन से कम होनी चाहिए। वही फसल को अपने को उगाना है शुष्क खेती के अंतर्गत। अगर बात करें फसल अवधि की, अब देखो फसल अवधि इसने दी है 75 डेज, 75 दिन से कम, और यहाँ पर दी है 120 दिन। अपने को मैंने यहाँ पर 200 दिन किस लिए बताई थी? एक साल के अंदर बताया था कि एक साल में अगर बात करें तो 200 दिन से कम में नमी रहती है। तो ऐसी दो फसलों को सिलेक्शन, क्योंकि आपको पता है 6 महीनों के ऊपर अपने दो फसल लेते हैं, तो यहाँ पर ऐसी दो फसलों का प्रयोग करना है जो 200 दिन से भी कम अवधि में पक जाती है। तो एक फसल की बात करेंगे तो 75 दिन से कम, 75 दिन से कम वाली फसल कौन सी मानी जाती है? जैसे उन फसलों का सिलेक्शन करना है जैसे कि दलहनी फसलें, मूंग हो गया, मोठ हो गया, ये फसलें लगभग में 75 to 80 डेज के अंदर पक करके तैयार हो जाती है। तो ऐसी फसलों का अपने को सिलेक्ट करना है किस एरिया के लिए? शुष्क एरिया के लिए। और वर्षा आधारित क्षेत्र के अंदर बात करें तो 120 डेज, 120 दिन की, 120 दिन के अंतर्गत बात करें तो जैसे गेहूं की फसल अपने ले सकते हैं, बादले की क्रॉप अपने ले सकते हैं, मस्टर्ड की क्रॉप ले सकते हैं, ग्राम की फसल ले सकते हैं। किस एरिया के अंदर? वर्षा आधारित या असिंचित खेती से संबंधित। अगर बात करें वाष्पीकरण की, और वाष्पीकरण क्या होता है और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, मैंने बार बार आपको बता दिया कि वाष्पोत्सर्जन तो होता है कि किसी भी प्लांट, कोई भी अपने पास पौधा है, उस पौधे की पत्तियों से जब वाष्प के रूप में जल की हानि होती है तो वो होता है वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पीकरण क्या कहलाता है कि जब सोइल सरफेस से, मृदा की सतह से वाष्प के रूप में जल की हानि होती है तो वो क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। अब नॉर्मल सी बात है, शुष्क खेती है तो वहां पर तापमान अधिक रहेगा, अगर तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, और जिस क्षेत्र में तापमान कम होगा उस क्षेत्र में वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन कम होगा। तो नॉर्मल सी बात है, वाष्पीकरण अधिक होगा किस क्षेत्र में? शुष्क क्षेत्र में। और वाष्पीकरण कम कहां पर होगा? जहां पर वर्षा अधिक होगी या फिर जहां पर अपने को सिंचाई के कुछ न कुछ साधन होंगे, वहां पर वाष्पीकरण की मात्रा कम हो सकती है। एरिया की बात करें, क्षेत्र, क्षेत्र शुष्क नाम आ गया तो शुष्क और अशुष्क क्षेत्र होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, ये अपने पास राजस्थान का जैसे मैप है एक प्रकार से, ये 4 अपनी दिशाएं होगी, इस प्रकार से दिशाएं होगी। अब आपसे ये पूछूं कि इस क्षेत्र में अगर बात करें तो अपने शुष्क खेती कौन से क्षेत्र के अंदर अपनाएंगे? नॉर्मल सी बात है, अभी पश्चिमी जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान माना जाता है, वो शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि यहाँ पर जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, यहाँ बाड़मेर हो गया, जालौर हो गया, जोधपुर हो गया, ये 4-5 जिले होते हैं, वो किस क्षेत्र के अंदर आते हैं? शुष्क क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो वहां की जो जलवायु होगी तो वो कौन सी प्रकार की जलवायु मानी जाएगी? शुष्क जलवायु मानी जाएगी। तो क्षेत्र कौन सा? शुष्क तथा अशुष्क क्षेत्र आता है वहां का। तो अपने को उस क्षेत्र से संबंधित याद रखना है। और जहां पर वर्षा आधारित डिपेंड करेंगे, अब वर्षा, राजस्थान में वर्षा ये हाड़ौती क्षेत्र वाला है, जैसे हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कोटा, झालावाड़, बूंदी, ये क्षेत्र आगे, वहां पर वर्षा अधिक होती है। तो वो क्षेत्र कौन सा होगा? आर्द्र और अर्ध आर्द्र, मतलब वहां की नमी अधिक होगी तो वो आर्द्र क्षेत्र कहलाएगा। अपरदन की बात करें, वायु और जल दोनों के द्वारा होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में हवाएं तेज चलती हैं तो वायु के द्वारा हो गया, और जब वर्षा होगी तो जल का कटाव, मिट्टी का कटाव होगा तो वो जल के द्वारा इरोजन हो गया। और जहां पर वर्षा होती है तो वहां पर कौन सा इरोजन होगा? जल के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर वायु जो
वायु के द्वारा अपरदन कम होता है क्योंकि हवाएं तेज नहीं चलती है। खतरा किस बात का रहता है, इससे शुष्क क्षेत्र में सूखा पड़ने से फसल खराब हो जाती है, नॉर्मल सी बात है अभी। और वर्षा आधारित क्षेत्र में अतिवृष्टि से फसल खराब हो जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर वर्षा ज्यादा हो गई तो फसल वैसे खराब हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है 5 है, इनमें से कोई भी आपको 3-4 अच्छी तरीके से याद रखनी है कि कौन कौन से शुष्क क्षेत्र के अंदर आते हैं और कौन कौन से वर्षा आधारित क्षेत्र के अंदर आते हैं। ये अपना ड्राई फार्मिंग डेफिनेशन, इंपोर्टेंस एंड प्रिंसिपल से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट अपने करेंगे जिसमें अपने अलग अलग जैसे फसल चक्र क्या होता है, उनके सिद्धांत, शुष्क खेती के कौन कौन से सिद्धांत है उनसे संबंधित अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।